हिंदुस्तान में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी कल्पना तक पाकिस्तान ने नहीं की होगी। जिस तरीके से हर फ्रंट पर तैयारी की जा रही है, इसके बारे में पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा देने की तैयारी हो रही हो, तो पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी आना तय है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ, तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। डीएनए में अब हम भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप और उसकी दो अलग अलग सोच का विश्लेषण करेंगे। एक तरफ भारतीय लीडरशिप का साहस है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी लीडरशिप का डर है। एक तरफ पाकिस्तानी लीडरशिप की आतंकियों से मिलकर हत्या करने वाली साजिश है, तो दूसरी ओर भारतीय लीडरशिप की आतंकियों और उनके संरक्षकों का वध करने का प्रण है। एक तरफ पाकिस्तान की लीडरशिप में देश के टूटने का डर है, तो दूसरी ओर भारतीय लीडरशिप में प्रचंड और ऐतिहासिक बदला लेने की जिद है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से आप सुनते हैं कि घर में आपस में जितना झगड़ा करना है कर लो, लेकिन अगर बाहर किसी से लड़ाई हो जाए तो एकजुट हो जाओ। ऐसी ही एकजुटता का परिचय आज भारत के नेताओं ने दिया। बिल्कुल वैसी ही एकजुटता का परिचय जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने नेता विपक्ष के रूप में 1971 के युद्ध के समय दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में तीसरा युद्ध हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। 1971 के युद्ध के दौरान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपनी वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई बाद में लड़ेंगे, अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है। आज फिर से राष्ट्र और राष्ट्रवाद का सवाल है, इसलिए 54 साल बाद फिर से देश की राजनीतिक पार्टियों में एकजुटता दिखाई दे रही है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मंच पर आ गए। आज हुई सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राहुल गांधी अब संसद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। 2024 में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। हम यहां आपको यह भी याद दिला दें कि बीते 10 महीनों में देश में कई सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हुए थे। यह पहली बार है जब राहुल सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। इससे आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीतिक पार्टियां कैसे एकजुट हैं। आज की सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। मोदी सरकार के बीते 11 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर इस तरीके की सर्वदलीय बैठक हुई है। बड़ी बात यह कि सरकार ने यह माना कि पहलगाम आतंकी हमले में चूक हुई है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इस जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। भारत में सर्वदलीय बैठक से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान में भी एक बड़ी बैठक हुई। यह बैठक पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं था। अक्सर आप सुनते हैं कि पाकिस्तान की सरकार भारत के फैसलों की कॉपी करती है।
आज एक बार फिर से पाकिस्तान की लीडरशिप ने कॉपी एंड पेस्ट वाली विदेश नीति अपनाई। दरअसल भारतीय लीडरशिप के बेहद सख्त संदेश से पाकिस्तान की लीडरशिप पूरी तरीके से डरी हुई है। इसलिए आज पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक के दौरान जो फैसले हुए वो केवल दिखावा मात्र थे। पाकिस्तान की सरकार ने सार्क वीजा योजना के तहत सभी भारतीय नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। यह फैसला भारत 24 घंटे पहले ही ले चुका है। हालांकि सिख तीर्थयात्रियों को इसमें छूट दी गई है। पाकिस्तान ने भारत के डिफेंस, एयर और नेवी के सलाहकारों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। आपको याद होगा कल इसी समय जब आप डीएनए देख रहे थे तो उस समय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भी होगी। भारत ने खुद ही अपने सलाहकारों को वापस बुलाने का ऐलान कल ही कर दिया था। शहबाज शरीफ सरकार ने वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है, जबकि यह फैसला भी भारत सरकार ने 24 घंटे पहले ही ले लिया था। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरीके के व्यापार बंद कर दिए हैं, जिसमें तीसरे देशों से होने वाला व्यापार भी शामिल है। भारत ने कल सिंधु नदी समझौता रद्द करने का ऐलान किया था। इसके जवाब में आज पाकिस्तान ने भारत के सभी द्विपक्षीय समझौते रद्द करने की धमकी दी। इसमें शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इन पांचों फैसलों को सुनकर यही लगता है उनके कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं दिखाई, बल्कि भारत ने जो फैसले लिए उसके कॉपी पेस्ट करके जवाबी कार्रवाई की औपचारिकताएं पूरी कर ली। इन 5 फैसलों के अलावा पाकिस्तान ने एक अलग फैसला लिया। इस फैसले के तहत भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यानी अब भारतीय एयरलाइंस को पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर दूसरे देश जाने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। आपको याद होगा 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया था। उस समय भारतीय एयरलाइंस दूसरे रूट के जरिए यूरोप और पश्चिमी एशिया जाती थी। बीते 6 वर्षों में भारतीय एयरलाइंस ने धीरे धीरे पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है और वो दूसरे रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे। हालांकि 2019 में पाकिस्तान ने करीब 5 महीने बाद फिर से पाकिस्तान एयर स्पेस भारत के लिए खोल दिया था। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जैसे भारत ने सिंधु नदी समझौते को रद्द कर दिया, अगर पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर देता है तो उसका भारत पर क्या असर होगा। 1971 के युद्ध में करारी हार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यह समझौता हुआ था, इसलिए इसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच एलओसी का जन्म हुआ और स्थायी सीमा बनी। शिमला समझौता रद्द होता है तो भारत सीधे तौर पर पीओके में एंट्री कर सकता है और वहां पर अपना जो पाकिस्तान का कब्जा है उससे उसको वापस लेकर आ सकता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जो कि सीपेक के नाम से मशहूर है, जैसे प्रोजेक्ट्स पर भारत सवाल उठा लेगा। सीपेक प्रोजेक्ट्स पीओके से होकर ही गुजरता है। शिमला समझौते में यह तय हुआ था कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा दोनों देश द्विपक्षीय तरीके से निपटाएंगे और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर नहीं जाएंगे। अगर यह करार रद्द होता है तो जम्मू कश्मीर पर भारत अपना नियंत्रण और मजबूत करेगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे पाकिस्तान पर भारत लगातार हावी होता जा रहा है। जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो पहली लड़ाई दिमाग में और कूटनीतिक तौर पर जीतनी होती है। भारत इस मामले में पाकिस्तान से कोसों आगे है।